ओम शांति। शांति के सागर भाग्य विधाता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, आज के इस सभा में सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं गीता ज्ञान की वास्तविकता को समझने के लिए कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम सुनते आए और कई बार कई कथावाचकों से भी हमने गीता के विश्लेषण के बारे में सुना, परंतु आज जो गीता ज्ञान की प्रस्तुति है उसका संबंध, उसका कनेक्शन वर्तमान समय मानव जीवन के साथ किस तरह से है, कैसे ये वर्तमान समय की कहानी है और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को हम देखेंगे इन 2 दिनों के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता सभी शास्त्रों की या विशेष रूप से सभी वेदों का सार है। हिंदू धर्म के अंदर मनुष्य अनेक अनेक वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन सभी वेदों का सार अगर देखा जाए तो वो है भगवत गीता के अंदर। कहा जाता कि इसमें वो अमृत निधि है जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज व्यक्तिगत जीवन के अंदर अगर देखा जाए तो हर इंसान परेशान है, इसीलिए उसको राह दिखाने वाला कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी भटके हुए हैं। राह ही भटक गए तो राह दिखाने वाला वो परम शक्ति परमात्मा है। श्रीमद् भगवत गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ माना गया उसको। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया? क्योंकि ये एकमात्र सारे विश्व के अंदर शास्त्र है जिसमें भगवान वाच है, अर्थात भगवान के डायरेक्ट महावाक्य है। बाकी जितने भी दुनिया में शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वो कोई न कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, कोई न कोई महान आत्मा की वाणी है, भगवान वाच नहीं है उसमें, परमात्मा के महावाक्य नहीं है। और इसीलिए आज का मनुष्य ये समझना चाहता है, हर धर्म के लोग समझना चाहता है कि आखिर भी भगवान का संदेश हम मनुष्य के लिए क्या है। श्रीमद् भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ इसीलिए भी है क्योंकि उसको माँ की उपमा दी गई, गीता माता कहा जाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवत गीता में भी वो ज्ञान है जिस ज्ञान के अमृत वाणी से भगवान ने भी मनुष्य का संस्कारों का दिव्यकरण करना चाहा, श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करना चाहा। क्योंकि जरूर है कि जब अधर्म के समय पर यह सुनाई गई है
तो उस समय मनुष्य विवशवान है, अर्थात संस्कार रहित है। ऐसे संस्कार रहित आत्माओं को श्रेष्ठ संस्कार कैसे प्राप्त हो? तो गीता के ज्ञान से। भगवान ने मनुष्य जीवन में इस अमृत को सींचा जिससे अच्छे संस्कारों का निर्माण हो। तो श्रीमद् भगवत गीता की ये महिमा तो है। श्रीमद् भगवत गीता में प्योरली आध्यात्म ज्ञान है। उसमें किसी खास संप्रदाय को लेकर के, मान्यता को लेकर के ज्ञान नहीं दिया गया। यह आध्यात्मिक, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से भगवत गीता अतुलनीय है, क्योंकि इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता को इसलिए भी मां कहा जाता है क्योंकि सभी धर्म ने कहीं न कहीं गीता से ही प्रेरणा प्राप्त की है, और वो महान दिव्य आत्माओं ने भी उस ज्ञान के माध्यम से ही अपने धर्म की स्थापना की है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को यूनिवर्सल माना गया। परंतु ये भगवत गीता हम तक कैसे पहुंची, उसके अगर थोड़ी सी इतिहास देखा जाए तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने। महर्षि वेद व्यास जी कई बार समाधि अवस्था में बैठते थे, और जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, समाधि में लीन हो जाते थे, और उस वक्त उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसी प्रकार एक बार उन्हें भगवत गीता के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम दिन जब उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति की, इतना अच्छा लगा, सोचा कि ऐसा दिव्य ज्ञान तो सारी मानव जाति को मिलना चाहिए। परंतु जब लिखने बैठे तो कहा जाता कि साक्षात्कार की वो बातें कुछ लुप्त हो गई, तो प्रथम दिन लिख नहीं पाए। उन्हें पता था कि ये ज्ञान कंटिन्यू होगा। तब वो भगवान के पास जाते हैं विनती करने कि हे भगवान, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको लिख नहीं पाया तो मानव जाति को क्या जाएगा? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिले। तब उसे इशारा मिला कि आप गणेश जी के पास जाओ। गणेश जी, जिसको कहा जाता बुद्धि का देवता, वो गणेश जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, जिसको महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में लिखा गया है कि कितना सुंदर तरीके से उन्होंने गणेश जी को निवेदन किया अपना लेखक बनने के लिए, और कहा, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था में, अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ,
ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ये मेरी मन की कल्पना है। अर्थात जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा हो और उस छोटे बच्चे को हमें जीवन का कुछ ऐसे तथ्य की बात सुनानी हो। ज्ञान इतना ही है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ज्ञान इतना ही है, सच बोलो। परंतु रोज सुबह उठ करके मैं उसका उपदेश दूं तो शायद वो बच्चा भी उस बात को समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो ज्ञान को मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सच का पात्र एक झूठ का पात्र लेती हूं, और कैसे झूठ बोलना आसान है परंतु उसकी हार निश्चित है अंत में, और एक झूठ 100 झूठ जरूर बुलवाएगा। ये बात उसको अच्छी तरह से समझाऊं। और दूसरी ओर सत्य बोलना कठिन होता है, अनेक चुनौतियां आती है, उसको फेस करना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है, परंतु अंत में उसकी विजयी होती है। और वो विजयी व्यक्ति को अंदर में शक्ति प्रदान करती, सुकून प्रदान करता है। ये बात मैंने उस कहानी के माध्यम से उसको समझाई। वो कहानी उस बच्चे को इस तरह से याद रह जाएगी जिंदगी भर कि जब भी उसके सामने मौका आए जहां उसको चुनना पड़े कि सत्य बोलूं या झूठ बोलूं, ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो जहां उसको चुनना पड़े कि सत्य बोलूं या झूठ बोलूं, और उसको कहानी स्मरण हो जाए कि झूठ बोलना आसान है लेकिन अंत में उसकी हार है, सत्य बोलना कठिन है, अनेक चुनौती भरा है, लेकिन अंत में उसकी विजयी है। ये कहानी स्मरण होने से वो अपने आप को तैयार करता है कि चलो मैं सच बोल करके देखूं, सत्य का प्रयोग करता हूं। कितनी भी चैलेंजेस आए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि भले कितनी भी चैलेंजेस आ जाए मैं उसको फेस करने के लिए तैयार, लेकिन अंत में विजय तो होगी, आज नहीं तो कल, और वो सुकून का अनुभव तो कराएगा। झूठ तो अनेक बार बोल करके देखा, हर बार हार खानी पड़ी। तो उस कहानी के बाद जो है वो सत्य बोलने का प्रयास करता है, मेंटली प्रिपेयर है, चुनौती आएगी ही, और इसलिए हर चुनौती को भी वो पार करता जाता है। लेकिन अंत में जब उसकी विजयी होती है तब उसकी वैल्यू उसको समझ में आती है कि अच्छा हुआ मैंने सत्यता की राह चुनी, है ना, अच्छा हुआ, भले चैलेंजेस आए मैंने पार कर दिया उन चैलेंजेस को, और वो चैलेंजेस पार करने के बाद उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि फिर शायद वो जिंदगी भर उसको अपना लेता है कि अब हमेशा के लिए ये सही है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये एडमिट कर लिया महाभारत के आदि पर्व में, यानी पहले अध्याय में ही उसने एडमिट कर लिया कि ये ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, लेकिन जो मैंने प्रेजेंट किया है ये मेरी मन की कल्पना का विषय है। और इस तरह से गणेश जी आते हैं उस निवेदन पर, लिखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी? उसने कहा मैं बहुत फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा।
महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। कहा बोलो। गणेश जी ने कहा कहो। तो कहा मैं समाधि अवस्था में जो कुछ भी कहूंगा मेरी हर बात को आप समझ कर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को स्वीकार कर लिया। और कहा जाता कि जब प्रथम श्लोक, भैया ये बंद कर दो जरा। कहा जाता कि जब प्रथम श्लोक उच्चारण हुआ कि संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को रुकना पड़ा समझने के लिए कि जहां एक ही परिवार के लोग हैं, फिर तेरे मेरे की भावना कैसे आई? क्योंकि आज से 500 साल पूर्व भी हिंदू धर्म की संस्कृति के हिसाब से एक गांव में जहां रहते थे लोग, एक परिवार की रीति से रहते थे। न कुछ मेरा न कुछ तेरा, सब कुछ अपना है। उस भावना से चलता था आज से 500 साल पूर्व, है ना। तो गणेश जी उस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि एक ही परिवार के लोग हैं, फिर मेरे तेरे का भाव कैसे है? जहां एक गांव इकट्ठा एक परिवार की रीति से रहता था, यहां एक परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी मेरा तेरा कहां से आया? कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, बताओ तुम मुझे वर्णन करके। क्योंकि ये तेरे मेरे की मनोवृत्ति, ये कलयुगी मनोवृत्ति है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये मनोवृत्ति नहीं है। कलयुग की मनोवृत्ति है मेरा और तेरा। कैसे एक छोटे बच्चे को भी आप खिलौना देते हो खेलने के लिए, और उस बच्चे को अगर कहा जाए कि भाई ये खिलौना तुम अपने छोटे भाई के साथ शेयर करो, तो क्या कहेगा? सारा वो उठा करके ऐसा ले लेगा, कहेगा मेरा है। वो भाई के साथ भी बांटना नहीं चाहता है। ये कलयुगी मनोवृत्ति है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने उस मनोवृत्ति को हाईलाइट किया है। क्योंकि आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्राडेमस हो गए वर्ल्ड के अंदर, फ्रांस में, और नॉस्ट्राडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा, है ना। और उसने लिखा क्या क्या होने वाला है, सब कुछ लिखा उसने, लेकिन एक काव्य रूप में लिखा और बड़ी अलंकारिक भाषा यूज किया, जो हर एक के बस की बात नहीं है समझना। इसीलिए जो कोई भी पढ़ता था समझ में नहीं आता था आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। घटनाएं होने के बाद कहते हाँ ये बात लिखी थी नॉस्ट्राडेमस ने, हम समझ नहीं पाए उस समय। तो इसीलिए कहा कि जब भारत के ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि ने ऐसी उनके पास शक्ति थी, समाधि की शक्ति थी, ऐसी उनके पास समाधि की शक्ति थी कि वो आज से 5000 साल पूर्व
वर्तमान समय को देख सकते थे, ऐसी शक्ति थी। और इसीलिए उन्होंने आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय की मानसिकता को गीता में दर्शाया है, महाभारत में दर्शाया है कि तेरे मेरे का भाव होगा। क्या होगा ये नहीं, नॉस्ट्राडेमस ने जो लिखा कोई समझ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन नहीं बताए कि अगर ऐसा हो तो उसके लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं बताया, समाधान नहीं दिए। लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था और उसको खाली लिखा नहीं, लेकिन समाधान भी दिए कि अगर ऐसा हो तो उसके लिए ये ज्ञान की निधि को यूज कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उस सजेशंस को, उस सॉल्यूशंस को उन्होंने रखा। लेकिन अफसोस, आज के युग में जब हम महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो क्या सोचते हैं? ये सॉल्यूशन हमारे लिए नहीं है। किसके लिए है? ये पांडव कौरवों को चाहिए था, पांडव कौरवों के लिए, हमारे लिए है, उसको नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए इतनी पावरफुल सॉल्यूशंस होने के बावजूद भी हम उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। इसलिए कहा कि गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि ये मेंटालिटी कैसी है। और कहा जाता आगे और भी ऐसे कई श्लोक आए जो उसको अपनी शर्त छोड़नी पड़ी, रुकना पड़ता था समझने के लिए ये कैसी मेंटालिटी है, ये कैसी मेंटालिटी है। और तब जाकर के वो शास्त्र कंप्लीट हुआ, है ना। महाभारत और भगवत गीता का। महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलिजेंट थे कि एक ही शास्त्र के अंदर उसने हर तरह का समाधान दिया है। एक मनुष्य की मनोवृत्ति का समाधान दिया है, एक व्यक्ति की मनोदशा का समाधान दिया है, पारिवारिक स्थिति का समाधान दिया है, सामाजिक स्थिति का समाधान दिया है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान दिया है और पूरे वैश्विक स्थिति का समाधान दिया है एक ही कथा के अंदर। कैसे? तो एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान अर्जुन के रूप में दिया। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, निपुण था शस्त्र विद्याओं में, लेकिन जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया कि उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान को विनती किया, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे नहीं युद्ध करना है। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे और भगवान ने जिम्मेवारी लिया था, विजय उसकी निश्चित थी। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस खत्म होना, तो क्या उसको भगवान पर भरोसा नहीं था? क्या कहेंगे? भगवान पर भरोसा नहीं था। जो ऐसी पलायन वृत्ति उसने अडॉप्ट किया, भागने का प्रयत्न किया, मुझे युद्ध नहीं करना है, क्या कहेंगे? भगवान पर भरोसा था या नहीं था?
भगवान पर तो भरोसा था, तो फिर ऐसी वृत्ति क्यों आई? जब उसको पता था मैं विजयी होना हूं, होने वाला ही हूं, ये कॉन्फिडेंस था उसको, फिर ऐसी मनोवृत्ति क्यों आई उसकी? न आत्मविश्वास की कमी थी, न भगवान पर भरोसा कम था, लेकिन अर्जुन माना जिसका बचपन से पांडवों का कौरवों के साथ संघर्ष चलता रहा, और जीवन में ऐसे कई मोड़ आए जब उन्होंने कौरवों की एकदम तामसिक प्रकृति को भी सहन किया, लेकिन महाभारत के समय कहीं ना कहीं उसका मोह जागृत हो गया। इसीलिए उसने रख दिया, मुझे विजयी नहीं बनना है। क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अगर देखा जाए तो संघर्ष वाला जीवन है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर कोई लड़ रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, डिप्रेशन वाले अपने आप से लड़ रहे हैं, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर कोई तो लड़ रहा है। अर्जुन की तरह हमने भी कई ऐसे सिचुएशंस को पार किया, कई ऐसे चुनौतियों को पार किया, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति एकदम हताश, निराश, उदास हो जाता है, और उस समय शायद मन ही मन अपनी प्रार्थना में वो यही कहता है, हे प्रभु, ये युद्ध कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है ना? ऐसे कई मोड़ आते हैं जीवन में भी, लड़ते लड़ते, संघर्ष करते 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 थक गए, तो ऐसे समय पर हम पलायन वृत्ति को अपनाते कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे अब कोई किसी के साथ लड़ना नहीं। कई लोग जीवन का अंत कर देते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे जीवन असार लगने लगता है और उसके पास कुछ नहीं बचता है। उसका विश्वास टूटता है, मूल्य बिखरते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता, दया की हदें टूट जाती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, है ना? ऐसी जब स्थिति आ जाए, उसका समाधान भी भगवत गीता है। दूसरा, पारिवारिक स्थिति। कुटुंब परिवार में झगड़े किस पर होता है? आज की दुनिया में भाई भाई के बीच में झगड़े किस पर है? जमीन और जायदाद, जमीन और जायदाद। तो पांडव कौरवों के बीच में भी झगड़े किस बात पर थे? जमीन को लेकर। पांडवों ने 5 गांव मांगे कि 5 गांव ही दे दो हम 5 भाइयों के लिए। तो दुर्योधन ने क्या कहा? एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, जो होता है सो कर लो। कहा आज की दुनिया में भी अगर एक भाई माना गांव में रह रहा है, जमीन को संभाल रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, दूसरा शहर में है और उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो गांव में जाता है, अपने भाई को कहता है हिस्सा कर लेते हैं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो तुम, है ना, मैं उसको बेच करके पैसा की जरूरत है मुझे,